कि जो 5 पेज का एक रेजिग्नेशन लेटर आया जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब से, 3 पेज में तो सिर्फ तारीफ ही दिखी थी कि वो कौन कौन से ओहदों पर यहाँ पे रहे और जिन ओहदों पे यहाँ पे रहे किसने बनवाया, इसका साफ जाहिर है कि कांग्रेस ही उनके पीछे यहाँ पे थी। और लास्ट में जिस ढंग से टिप्पणी की गई राहुल जी के बारे में, जो लफ्ज़ उन्होंने यहाँ पे कहे, उस लफ्ज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसको कंडेम करते हैं और ये लफ्ज़ जो है अनएक्सेप्टेबल है। चिट्ठी आई, पहले भी G23 का लेटर आया, उस वक्त सोनिया जी बीमार थे, और अब भी वो लेटर उस वक्त आया, ऐसे मौके पे आया जब सोनिया गांधी जी फिर अपने इलाज के लिए बाहर यहाँ पे थी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आज के इस दौर पे जिस ढंग से राहुल जी पे टिप्पणी की गई, जब भारत जोड़ने की बातें करने के लिए, आम गरीब अवाम की हक की बातें को उजागर करने के लिए, बड़े बड़े आंदोलनों की आवाज़ को अच्छे ढंग से सरकार, गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए, महंगाई में हल्ला बोल की पूरी युद्ध स्तर पे तैयारी करते हुए जब राहुल जी ने ये बेड़ा यहाँ पे उठाया, उस वक्त ऐसे पत्र का आना, तो ये साफ दिखाई देता है कि कहाँ पे हम भारत जोड़ने की बातें करते हैं और कहाँ पे उन ताकतों को मदद मिलती है जो नफरत की दीवारें खड़ी करके भारत तोड़ने की बातें यहाँ पे करते हैं। और सीधा संकेत है, आज भी कई जगह पे पड़ा, जिसका फायदा कुछ फिरका प्रस्त ताकतों को पहुँचाने का काम इस चिट्ठी ने यहाँ पे किया। हम महसूस करते हैं कि आप ही के माध्यम से लोग भी महसूस करते हैं, आज देश की जनता भी समझ चुकी है, ये आज का नहीं कई देर का ये सिलसिला यहाँ पे जारी था और बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आज जिस ढंग से राहुल जी के योगदान, जो मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे उनकी भूमिका यहाँ पे रही है, कर्मठ नेता के तौर पे उन्होंने सक्रिय होकर काम यहाँ पे किया, आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, चाहे सदन हो चाहे सड़क में हो, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंकी है। उस वक्त इस ढंग का बयान आना, मैं समझता हूँ कि ये निराशाजनक बात यहाँ पे है। उन कई भारतीय लोग जो भारत जोड़ने की बातों को लेके कांग्रेस का दामन जमीनी स्तर पे थाम रहे थे, उस वक्त ऐसे बयान आना जिसने सिर्फ 2 ही हिंदुस्तान में भी बातें चर्चा में हैं, एक भारत जोड़ने की और भारत तोड़ने की। और इस चिट्ठी ने भारत तोड़ने वाले वो ताकतें, जो फिरका ताकतें, जो नफरत की दीवारें बांध की सियासी रोटी सेकते हैं, उन पर मैं समझता हूँ उनको सीधा फायदा पहुंचाने की बात यहाँ पे किया। और कांग्रेस पूरी एक तरफा होकर यूनाइटेडली सोनिया गांधी की लीडरशिप में, राहुल गांधी की लीडरशिप में, प्रियंका गांधी की लीडरशिप में और यहाँ पे विकास रसूल की लीडरशिप में पूरी अग्रेसिव रोल अदा करेगी। और कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर जिस तरीके से पहले गरीब आवाम के हक की आवाज़ बुलंद करती थी, उसी ढंग से इसी हक को लेकर वो आवाज़ बुलंद करती रही और गूंगी भरी सरकार को जगाने का पूरा प्रयास करेगी। इसलिए हम सब साथी इकट्ठा होकर अपनी बात रखने के लिए कि कांग्रेस यूनाइटेडली आज भी है। कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं किसी ना किसी जो अपॉर्चुनिटी, 50 साल अगर कांग्रेस ने किसी को इस दिन तक यहाँ पे पहुंचाया, आज कांग्रेस क्राइसिस में थी तो फर्ज क्या बनता था, ये आम देश के जागृत भी लोग समझते हैं कि इस वक्त जब कांग्रेस ने 50 साल उनको ताकत कहाँ से वासम से लेकर आज तक लीडर ऑफ अपोजिशन बना के रखा ताकि उनकी आवाज़ को बुलंद करे, पीछे कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की ताकत थी। और आज जब कांग्रेस क्राइसिस में है, उम्मीद करती थी कांग्रेस में उनके साथ खड़ा हो, लेकिन जिस जंग के चिट्ठी पत्र आया 5 पेज का, जिसमें 3 पेज में तो सिर्फ उनके ओहदे की बात यहाँ पे की, तो 3 पेज में उसके पीछे भूमिका कांग्रेस की रही है। आज हम सब लोग फिर भी कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और एकजुट होकर उन ताकतों से लड़ेंगे जो देश में अफरा तफरी फैलाने का माहौल पैदा कर रही है। क्वेश्चन? बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मतलब यहाँ से आज भी कल से लगातार लोग यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक? कोई कांग्रेस के लिए सेटबैक नहीं जनाब। जो लोग जा रहे हैं 8 साल में कभी सड़कों में दिखाई दिए आपको? जब आंदोलन था, जब प्रदर्शन थे, जब बेरोजगारी चरम सीमा पे यहाँ पे है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे जिस ढंग से 3 साल से निकले, वो तो आदमी दिखाई नहीं थे कांग्रेस के कार्यकर्ता में, जो आज भी आपके सामने हैं। ऑर्नामेंटल पॉलिटिशियन आते हैं जाते हैं, बड़े लोग आए बड़े लोग चले गए, कैप्टन अमरिंदर साहब भी चले गए, बशर क्या हुआ? इसलिए कांग्रेस अपने उस मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ी है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में और थोड़े दिन के बाद ये आज कितने इस्तीफा देंगे,
आज तो गिनती कम ही है, आप गिनती जितनी मर्जी बना लो, आपके पास आंकड़ा, आप जानते हैं। लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने देश की एकता के लिए अपने परिवार वालों की जानें यहां पे दे दी, इंडिविजुअल के साथ यहां पे नहीं जुड़े हैं। इतिहास है कांग्रेस का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, जब तक लोग पावर में थे तो कांग्रेस ठीक थी। आज हम उस टिप्पणी को जो राहुल गांधी के सिलसिले में किया, हम निंदा करते हैं, और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जम्मू कश्मीर में खास तौर पर आज जब इन चुनौतियों से हम मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे इम्पोर्ट किया जा रहा है वोटर्स को जो यहाँ के लोकल नहीं है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का दौर यहाँ पे है, हमारी रियासत चीनी जहाँ पे गई है, उसमें कांग्रेस एक्सपेक्ट करती थी कि आगे अग्रेसर रोल यहाँ पे अदा करते, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी उसी तरीके से मजबूती के साथ यहाँ पे खड़े हैं। सोनिया गांधी की लीडरशिप में, राहुल गांधी की लीडरशिप में और प्रियंका गांधी की लीडरशिप में हमारी रजनी पाटिल जी इंचार्ज है, पूरी ताकत उनके साथ रहेंगे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में लगातार हमारे कांग्रेस का कार्यक्रम चलेगा और बड़ी ताकत के साथ हम उस चीज को यहाँ के आम आवाम की जो उम्मीदें हमसे उनके साथ मिलकर उनकी बात को बुलंद करेंगे। दो ही पार्टियां हैं, एक तो पार्टी जोड़ने वाली बात है। जम्मू कश्मीर में जो बाकी पार्टी खड़ी की वो उसके पीछे क्या था, ये कांग्रेस के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का, कांग्रेस के वोट को डिवाइड करने का, कट टू साइज करने का ये भी प्रयास है। मैं उसके बारे में नहीं करता, आपने आंसू मोदी साहब के भी देख लिया, इशारा ये भी वाफी है। टक्कर कोई नहीं होगा, सीधा रास्ता साफ है। अमरिंदर सिंह की मिसाल इसलिए मैंने दे दी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मिसाल आपके सामने है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस मैदान में कूद पड़े, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उस तरह का सम्मान ही नहीं दिया जिस तरह से उनका अपना मानना है, वो अपने घर को देखे, हमारे घर को छोड़ दे। हमारा घर खुशहाल है, एक विचारधारा से भाईचारे की ताकतों को मजबूत करने के लिए। सदस्य सीढ़ी दर सीढ़ी आपका साथ जोड़ते जाएंगे तो किस तरह से जनता को विश्वास दिलाएगी कांग्रेस विकल्प है? कांग्रेस एक सोच के साथ जुड़ी है, एक मूवमेंट का नाम है। ये लोग ऑर्नामेंटल लोग होते हैं जो आज इधर कल किधर, ये आज का नहीं है। जनता हिंदुस्तान की समझ चुकी थी 1 साल पहले जब G23 की बात आई कि कौन सी दिशा में कौन से नेता कहां पे जा रहे हैं, इसलिए कोई अचंबा नहीं है। अचंबा इसलिए है कि सोनिया गांधी बीमारी का इलाज करवाने के लिए जा रही है। अगर 2 दिन पहले आप वो चिट्ठी पत्र उनसे बात करते, उसका हल निकल रहा था। तो जहां पे सोनिया गांधी बीमार है, राहुल गांधी के बाप को शहादत उसको देनी पड़ी, हम लोग तो उस परिवार के साथ हैं, वो राहुल गांधी अकेला नहीं है। हम सब लोग कांग्रेस के जन उनके साथ खड़े हैं और कांग्रेस एक आइडियोलॉजी के साथ यूनाइटेडली फाइट करेगी उन ताकतों को जो इस मंच का इस्तेमाल करते हुए सियासी रोटी फेंकने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। काली बारिश की बात की गई थी, काली बारिश होगी तो मैं पार्टी छोड़ूंगा, क्या लग रहा होगी? अब ये उनका सवाल उन्हीं से पूछे, उनके मन की बात क्या है। ये अपनी टिप्पणी, अपना स्पष्टीकरण वही कर सकते हैं। हमने कांग्रेस के तौर पे अपनी जो सोच थी वो आप लोगों के सामने रखी। 2 करोड़ आबादी नहीं है जम्मू कश्मीर की, और पार्टियां अगर बढ़ती जाएंगी तो मुख्यतः लोगों को जो है वो इस कंफ्यूजन में रहेंगे। ये इसके बाद भी हो सकता है नई पार्टी बने। आपने आप पार्टी देखी, बुखारी साहब की देखी, सजाद लोन की देखी, हर एक को चीफ मिनिस्टर का जासा भाजपा देती है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको भी तब्दील करती है। इसलिए आप सब समझते हो हम सियासी लोग हैं, अपनी बात में नहीं रखेंगे। जो लीडर गए हैं, जो चाहे वो गुलाम मोहम्मद सलूनी हो या जुगल किशोर हो, लगता है उनके साथ भी वोट बैंक होगा, तभी ये लोग गए हैं। कितना नुकसान कांग्रेस को कोई नुकसान यहाँ पे होने वाला नहीं है। ये लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पे जुड़े हैं। आने वाले दिनों में आपको सारा चीज जो है वो स्पष्टीकरण सामने नई पार्टी गुजरात बना रहे हैं, उससे जम्मू कश्मीर के समीकरण अगर देखें, क्या लगता है आपको कि इससे किसी पार्टी विशेष को फायदा होगा? ये किसी पार्टी को खास तौर पे फायदा होगा तभी तो ये रणनीति बनाई गई है कि कांग्रेस का वोट बैंक कम करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोगों ने भाजपा का इतने लोग चुन के भेजे, उन्होंने जयचंद का रोल किया, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रियासत का दर्जा छीना गया। लोग विकल्प ढूंढ रहे थे कि कांग्रेस ही एक अल्टरनेटिव है जिसने करके दिखाया, और कांग्रेस के इस बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए ये भी एक पार्ट हो सकता है कांस्पिरेसी का, जिस सियासी पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात यहाँ पे की जा रही है। मतलब साहब, आपने कहा कि नेताओं के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल
कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने प्रतिवार्ता की है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस समय क्राइसिस पर, इस समय ऐसे नेताओं को पार्टी का साथ चाहिए था, ना कि पूरे देश में कांग्रेस तो क्राइसिस में है, इसमें तो सही बात तो है, लेकिन इसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक दुक्का कोई चले जाए, जमीनी सतह क्या है, जो 8 साल से घरों से बाहर नहीं निकले, हाइबरनेशन में थे, फर्क तो उससे पड़ेगा जो अभी तक अग्रेसिव रोल कर रहे थे, सड़कों पे थे लोगों के सामने। आप मानते हैं कि ये नहीं, बाकी नेता की बात करें, ये भाजपा की बी टीम नहीं, मैं समझता हूँ ये भाजपा की सी टीम बनने जा रही है। एबीसी टीम तो देखिए आपने। नहीं, वो मानते हैं, हम नहीं मानते ना। उनकी अपना सोच क्या, अपनी मन में क्या है, वो जान सकते हैं, लेकिन हम आज भी राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। एक आदमी है हिंदुस्तान में जो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।